चलिए यूपी मांगे उत्तर शुरू करने जा रहे हैं। क्या अखिलेश यादव का हाथ अपराधियों के साथ है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज सीएम योगी ने सपा पर तीखा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि इस दल ने हर दुष्कर्मी और अपराधी को निर्दोष साबित करना अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाएगा। योगी ने कहा कि एक तरफ मोदी जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से देश की संसद में और प्रदेश की विधानसभा महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम देने वाले दुष्कर्मियों का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है, क्या अखिलेश अपराधियों को बचाने में लगे हैं? ऐसे में तमाम सवालों के साथ यूपी मांगे में उत्तर में चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ रहेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप रिपोर्ट देखिएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, संस्कार कभी समाप्त नहीं होते। ये वही लोग हैं जो कहते थे दुष्कर्मियों के लिए कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने इसी अयोध्या में एक गरीब अति पिछड़ी जाति की बालिका के साथ हुए रेप की घटना पर बड़ी बेशर्मी के साथ उन अपराधियों को बचाने का काम किया था। इनके एक नेता कन्नौज में भी वैसे पकड़े गए, जैसे लगता है पार्टी का चरित्र ही ऐसा हो गया इनके। अयोध्या और कन्नौज में नाबालिग से दरिंदगी के मामले में समाजवादी पार्टी के आरोपी नेताओं के बचाव में अखिलेश यादव उतरे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन पर हमला करने का मौका मिल गया। रेप के आरोपी को बचाने का आरोप लगाकर सीएम योगी ने सीधे सीधे अखिलेश यादव पर अटैक किया। संस्कार कभी समाप्त नहीं होते। ये वही लोग हैं जो कहते थे दुष्कर्मियों के लिए कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने इसी अयोध्या में एक गरीब अति पिछड़ी जाति की बालिका के साथ हुए रेप की घटना पर बड़ी बेशर्मी के साथ उन अपराधियों को बचाने का काम किया था। और यहां पर भी हमने कार्रवाई की और इनके एक नेता कन्नौज में भी वैसे पकड़े गए, जैसे लगता है पार्टी का चरित्र ही ऐसा हो गया इनकी। दरअसल अयोध्या में दलित नाबालिग लड़की से गैंगरेप के आरोप में समाजवादी पार्टी के नेता मोइन खान जेल में है। वहीं कन्नौज में अखिलेश यादव के करीबी रहे नवाब सिंह यादव पर भी नाबालिग से रेप का आरोप लगा है। इन मामलों के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की मांग की थी, साथ ही फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की बात कही, जिसे लेकर योगी हमलावर नजर आए। वो इस तरह का बयान दे के निकलना चाहते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो इसका मतलब है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था नाकाम है। तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधारने का प्रयास करना चाहिए, न कि विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश करनी चाहिए। बहरहाल योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर से अखिलेश को घेर कर यहाँ के विधानसभा उपचुनाव के लिए हुंकार भर दी है। सत्य प्रकाश, जी मीडिया, अयोध्या। तो आरोप प्रत्यारोप आपने सुन लिए, तो चलिए अब सीधा शुरू करते हैं। अब चर्चा को बिना देर किए अनिला सिंह बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ रहेंगी, भुवन जोशी जी समाजवादी पार्टी की तरफ से रहेंगे। भुवन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिला जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। परमवीर सिंह राजनीतिक विश्लेषक, परमवीर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। भुवन जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। सर, जो मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि लड़के हैं गलती हो जाती है, क्या समाजवादी पार्टी उसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है? ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, मुख्यमंत्री जी कहते हैं। देखिए, आज जो मुख्यमंत्री जी की हताशा और निराशा हमको दिखाई दे रही है, वो हमको इसलिए दिखाई दे रही है कि कानून व्यवस्था जो प्रदेश सरकार का विषय होता है उसमें टोटल ये नाकाम हो चुकी है। और अगर मैं सूची बताऊंगा तो पूरी डिबेट यहाँ पर खत्म हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ, ये ब्रजभूषण सिंह कौन सी पार्टी में है? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी में है। बीएचयू की लड़की का रेप करने वाले जो तीनों कार्यकर्ता हैं, ये किसकी पार्टी में थे? भारतीय जनता पार्टी के थे। और कानपुर के जो माँ बेटी की हत्या हुई वो प्रशासन किसका था? माननीय योगी जी का था। हाथरस की दलित बेटी को जिंदा जलाया गया, वो इनके शासनकाल में हुआ। मणिपुर के बारे में, मणिपुर का मैं ना तो प्रधानमंत्री बोल पाए ना योगी जी बोल पाए।
चिन्मयानंद स्वामी इनके गृह मंत्री जी अपनी छात्रा के साथ क्या कर रहे थे, पूरे देश में देखने का काम करा। आज अपनी नाकामी को 7 साल के कार्यकाल में जो अपनी नाकामी है उनको आप विपक्ष पे ठोकने का काम नहीं है। आपकी सरकार है, अगर आप एक्शन नहीं ले पा रहे, आप काम नहीं कर पा रहे, आपके जो बीएचयू के लड़के थे वो रेप करके लेकिन सर आपके मुखिया अगर हौसला बढ़ाएंगे अपराधियों का, देखिए मोइन खान के मामले में आपने डीएनए की मांग कर दी। अब आते हैं हम सर नवाब सिंह, चलिए आपने क्लीन चिट दे दी कि भैया वो तो हमारा है ही नहीं, उससे हमारा कोई नाता नहीं है। ये कब अभी आपने देखा सर लखनऊ में क्या हुआ, एक महिला से बदतमीजी हुई, उससे अखिलेश यादव उससे मिल लिए, पीड़ित से नहीं मिले, उससे मिल लिए अपने दफ्तर में बुला के, क्योंकि वो पवन यादव था। सर ऐसे हौसला बढ़ेगा। कोलकाता को लेकर पूरे देश में उबाल है, छोटा सा बस, और आप वहां क्लीन चिट दे रहे हैं, अखिलेश यादव क्लीन चिट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी राजनीति कर रही है, ममता जी सही दिशा में काम कर रही है। अब बताइए सर कैसे होगा, बताइए कैसे लॉ एंड ऑर्डर सही हो जाए। मैं आपको पता है आप शर्मा जी, मैं कभी ना बहस से भागता नहीं। तीनों का मैं आपको एक एक करके बोलूंगा। कन्नौज में जो अभियुक्त पकड़े गए वो उनको छुड़ाने के लिए वर्तमान जिलाध्यक्ष भाजपा का, भूतपूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा का क्यों गया, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। वहां के सांसद से उनकी नजदीकी पता चल रही है। वो जो लेडीज उनके पास आई थी वो भाजपा की पदाधिकारी है वर्तमान में। तो ये पहले तो कन्नौज की स्पष्ट बात हो गई। अब आ जाते हैं अयोध्या की बात। हम अयोध्या में बिल्कुल बेटी के साथ खड़े हैं। हम लोगों ने कहा है कि डीएनए जांच होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार विपक्ष के लोगों को फंसाने की कोशिश है, देश के सामने, प्रदेश के सामने सत्य आना चाहिए। हमारी ये भावना है, हम लोग इस भावना के साथ। तो सर जो घटना आपने बीएचयू या तमाम लोगों की गिनाई, तो ये भी कह देंगे भाई उनके डीएनए हो जान दीजिए, जांच है, हम सबके साथ खड़े, फिर तो ये भी बचा लेंगे ना। तो हमने कब कहा कि डीएनए से कोई असत्य को सत्य थोड़ी करा जा सकता है, सत्य को असत्य थोड़ी करा जा सकता है। डीएनए से तो सच सामने आना चाहिए, और सच जानने का हक, न्याय पाने का हक ये कानून हमको सबको देता है। मैं तो, आप जानते हैं शर्मा जी, मैं तो कानून का विद्यार्थी हूँ, आप अच्छे से जानते हैं। और रही बात आज उसकी चर्चा आपने भी नहीं करी शर्मा जी, मुझे, क्योंकि आप हमेशा बिना भेदभाव पूर्ण वाली डिबेट कराते हैं। आज आप चर्चा कर लेते उत्तराखंड की नर्स की जो रेप करके उसे मार दिया गया, वहां भी शायद भाजपा की सरकार है। आज ही मामला सर चर्चा हम कल से ही चला रहे हैं सर कल से ही चर्चा चला रहे हैं, हम कल से ही कर रहे हैं इस पर चर्चा, कल से ही कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं है सर। अनिला जी एक रिएक्शन, अनिला जी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। वो कह रहे हैं जोशी जी अपनी नाकामी, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, अपने मुद्दों पर आप बोलते नहीं है। मेरी सबको राम राम। और मुझे बहुत दुख होता है कि जब महिलाओं का जब विषय आता है, किसी भी प्रकार का विषय आए, चाहे वो महिला अपराधीकरण का विषय आए, कोई भी विषय आए, उसको एक राजनीतिक हथियार की तरह, तेरे दाग हमसे ज्यादा बुरे हैं, हमारे दाग तेरे से कम हैं, ये जो एक सिनेरियो हमको देखने को मिलता है, ये वाकई में मैं कहूंगी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि क्यों भाई, कब तक आप महिलाओं के पीछे छुपते रहेंगे। अच्छा ये होता कि अखिलेश यादव जी सामने से आकर अब बोलते कि हाँ, जो अयोध्या में हुआ गलत हुआ, मेरे कार्यकर्ता ने गलत किया और मैं कानून के साथ खड़ा हूं। जो कन्नौज में हुआ वो बहुत बुरा हुआ, मैं कानून के साथ हूं, मैं उस बच्ची के साथ खड़ा हुआ हूं, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहां गिनाने लग जाते हैं। अरे साहब गिनाने ही लग जाते हो तो फिर एनसीआरबी के आंकड़े उठा लो ना। उत्तर प्रदेश जो एक प्रदेश क्या पूरा देश है, उसमें कंपैरेटिव एनालिसिस कर लीजिए एनसीआरबी के 2017 से पहले के आंकड़े और 2020, 22, 23, 24 आप देख लें, महिला अपराधीकरण में कमी आई है कि नहीं आई है। परंतु जिस राजनीतिक दल नहीं, मैं अनिला जी 2022 के देखिए 22 तक का मेरे पास आंकड़ा है एनसीआरबी के। देखिए ऐसा नहीं है कि महिला अपराधों में कमी आई है, नहीं, ये आप गलत कह रही हैं मैम, ये आप गलत कह रही हैं। महिला अपराधों में कोई कमी नहीं आई है। आप उसके पीछे तर्क ये जरूर दे देते हैं कि देखिए हमारे राज्य में मामले दर्ज हो रहे हैं। ये मेरा टर्न है बोलने का या किसी और का, ये बता नहीं, मैं आपसे यही पूछ रहा हूं ना, मैंने आपको रोका कि आप जो कह रही हैं एनसीआरबी के आंकड़े, एनसीआरबी के आंकड़ों की मैं बात कर रहा हूं जी, बताएं। अनिला जी आपने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़ों में महिलाओं के प्रति यूपी में अपराध कम हुआ है, लेकिन 2022 तक मेरे पास जो जानकारी है वो ये है कि महिलाओं के प्रति अपराध में कोई कमी नहीं आई है यूपी में। नहीं, आप प्लीज कंपेयर करें। दहेज हत्या के आंकड़े देख लीजिए, बलात्कार के आंकड़े देख लीजिए, सेक्सुअल असॉल्ट के आंकड़े आप देख लीजिए। कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो आपको कमी नजर आएगी ही आएगी, डेफिनेटली आएगी।
अगर मैं सेक्सुअल असॉल्ट की भी बात कर लेती हूँ, 70% से ज्यादा केसेस में कमी आई है जी। पर मैं ये कह रही हूँ ना कि जिस पार्टी का गृह मंत्री ही ये हो कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, तो वहां पर डटकर क्यों खड़े होंगे? वहां तो ये देखा जाएगा ना कि ये जो मुजरिम है ये मुसलमान है कि नहीं, ये मुजरिम यादव है कि नहीं, सुविधा के अनुसार वो खड़े होंगे। ठीक है, ठीक मैं है। कहती हूँ, इन्होंने कहा हाथरस की बेटी को जिंदा जला दिया। हाथरस की बेटी को जिंदा नहीं जलाया, क्यों झूठ बोलते हैं आप? हाथरस की बेटी को न्याय मिले उसके लिए योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल खड़े हुए, मजबूती से खड़े हुए। चलिए अनिला जी मैं लौटूंगा और मैं इस पर रिएक्शन मैं जोशी जी से लूंगा। जोशी जी मैं लौट रहा हूं, एक रिएक्शन परमवीर सिंह जी को भी चर्चा में जोड़ लेते हैं। परमवीर सिंह जी, एक बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर यूपी में राजनीति होती है और राजनीति इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि ऐसा पहली बार हुआ कि सरकारें गई हैं कानून व्यवस्था के मुद्दों पर, लेकिन सरकार ये लौटकर आई। पहली बार इतिहास में हुआ है यूपी के इतिहास में कि योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर लौट कर आए। लेकिन जो अब सियासत हो रही है उसे आप कैसे देखेंगे? ये एमवाई फैक्टर की सियासत देखेंगे या उपचुनाव के नजरिए से हो रहा है सब चीज? तो सच्चाई है कि अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में देखेंगे, हम कहें कि कहीं पर ऐसा स्थान बता दीजिए कि जहां पर क्राइम होना, खास करके महिलाओं के विरोध में खिलाफ क्राइम होना एक खत्म हो गया, ऐसा कहीं कोई दुनिया में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हम इस चीज के पीछे छुप नहीं सकते हैं। बात क्या होती है, देखिए कोई क्राइम होता है तो क्राइम को उसको किसी एंगल से देखने की आवश्यकता नहीं है। ये पुलिस का काम है, ये प्रशासन का काम है, ये कोर्ट का काम है सजा देना उन लोगों को, और वहां पर पुलिस का काम है सिद्ध करना। नेताओं की यहाँ पर आने की आवश्यकता ही कहीं नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ये भी है कि क्राइम होता है तो क्राइम के पीछे फैक्टर्स खोजे जाते हैं कि क्या ये मेरी पार्टी या मेरी जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसको कुछ मदद देगा कि नहीं देगा, क्या मुझे बयान देना चाहिए। तो जब सेलेक्टिव होते तो समस्या है, लेकिन भारत का क्वेश्चन ऐसे सेलेक्टिव होने की आवश्यकता नहीं है। नेता खामखा कूदते हैं इन कामों में, ये पुलिस के काम है। जैसे अभी देखा जा रहा है कलकत्ता के अंदर जो क्राइम हुआ वो जघन्य अपराध हुआ है, उसके अंदर हम तमाम मीडिया की खबरें देख रहे हैं। वहां पर जो विक्टिम है, जो अब रही नहीं दुनिया में, इसमें उनकी फोटोज चलाई जा रही हैं, उनके बारे में भद्दे कमेंट्स किए जा रहे हैं। लेकिन नेताओं का एक ग्रुप इस तरफ है जो उसके पक्ष में खड़े होने की बात करता है, तो दूसरा कुछ नहीं बोल रहा है। तो जो ये सिनेरियो बनता है, ये अपराधी का मॉरल बढ़ाता है। उनको लगता है कि कुछ ऐसा होगा तो ऐसा फसाद क्रिएट हो जाएगा कि उसमें 10 लोग अगर आपकी बुराई करेंगे तो 2 लोग आपके बारे में शांति अपना लेंगे, उससे उसका मॉरल बढ़ता है, जो ये गलत है टोटली। अपराधी है, वो किसी सेक्टर में नहीं आता है। लेकिन ये सच्चाई है जो आपने बोली है कि सेक्टर खोजे जाते हैं, उसकी जाति भी खोजी जाती है, उसका धर्म भी खोजा जाता है, जो कि खोजा नहीं जाना चाहिए था। अब यहाँ पर बार बार देखिए, हम जो आदमी इतिहास से कुछ सीखता नहीं है, इतिहास को भूलता है, वो इतिहास को दोहराने का वो दुर्भाग्य का कार्य करता है। मैं यहाँ पर बात करूं पर तमाम बातें हो रही हैं। आज मैं आने से पहले डिबेट में तैयारी कर रहा था, एक प्रकरण सामने आया था कि सैफई का थाना जो था, थाना प्रभारी थे असलम शेख करके थे ऐसे, उनके साथ मारपीट की गई थी कि उन्होंने किसी की जमीन पे कब्जा करने के लिए किसी को बंद कर दिया था। तब वहां पर शिवपाल सिंह यादव जी के विरोध में भी और कई सारे लोगों के खिलाफ में मुकदमा लिखा गया था। ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हम नेट पे सर्च कर सकते हैं और कानूनी रिकॉर्ड सर्च हो जाएगा। वो मुकदमा लिखा गया था कि मारपीट करके अपने लोगों को छुड़ा लिया गया। ये दुर्भाग्य की बात रही है। देखिए यूपी के साथ में माफिया का या अराजकता का एक नाम जुड़ता था और उसमें देखिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ये अराजकता बढ़ जाती थी, पूरे यूपी में बढ़ जाती थी। जोशी जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात। जोशी जी देखिए, अब एक बड़ी बात है, आप पीडीए कहते हैं, दिन भर पीडीए चिल्लाते हैं। अब जहां एमवाई फैक्टर आया वहां पीडीए आपका शांत हो जाता है। ठीक है, आपका डेलीगेशन अयोध्या में पीड़ित लड़की से मिलता है, अखिलेश यादव नहीं जाते हैं। अखिलेश यादव यहां डीएनए की मांग कर देते, फिर आते पवन यादव का मैं जिक्र कर रहा हूं। अरे भाई, पवन यादव से आप मिल लेते, यादव है तो भाई इसका मतलब थोड़े कि आप उसे दफ्तर बुलाएंगे। पीड़ित महिला से पूछ लेते, जिसके साथ जाती हुई, जिसको पानी में गिरा दिया गया, जिसके साथ इतनी बदतमीजी हुई, घेरिए ना इनको, इनके लॉ एंड ऑर्डर पर घेरिए इनको। बस आपको पवन यादव, उधर मोइन खान दिख गया। देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा मैं आप ही के विषय से पहले मैं जरा हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साथियों के, वो तो एनसीआरबी के आंकड़ों को नहीं मान रहे, जबकि आंकड़े चिल्ला के कह रहे हैं कि 2022 में जो आंकड़े बता रहे हैं कि यूपी में महिलाओं की अपराध की संख्या बढ़ोतरी हुई। आपने भी उसकी पुष्टि करी। मैं आपकी पत्रकारिता को धन्यवाद करना चाहता हूं। दूसरा विषय में जो अभी सेलेक्टिव पॉलिटिक्स का हम लोग विरोध करते हैं, 16 लोग उसमें थे लखनऊ वाले मामले में, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी किसका नाम लेते हैं, जबकि सभी धर्म सभी जाति के लोग उसमें थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में जानबूझ के अपनी राजनीति को
अपनी सिलेक्टिव पॉलिटिक्स को दिखाने के लिए एक यादव का नाम लेते हैं, एक मुस्लिम का नाम लेते हैं। ये इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? और अभी हमारी प्रवक्ता साथी कह रही थी कि हाथरस में जलाया नहीं गया। अरे मैम, मैं बताना चाहता हूं कि उसके माता पिता को संस्कार नहीं करने दिया, पुलिस ने उसका संस्कार करने का काम करा। अगर सरकार चाहती तो उसके माता पिता उसका संस्कार करते, उसकी जांच होती, लेकिन निश्चित तौर पे सरकार के हाथ खा ले। लेकिन जब आप एक भेदभाव करेंगे, जब आप बृजभूषण के मामले में चुप हो जाएंगे, आप सैगर के मामले में चुप हो जाएंगे, चिन्मयानंद के इस मामले में चुप हो जाएंगे, तो देश और प्रदेश भी आपको देख रहा है कि आपके हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने। जोशी जी, सिलेक्टिव पॉलिटिक्स तो आपने भी की ना, फिर मेरी बात का तो आप जवाब ही नहीं दे पाए जो मैं कह रहा हूं। मैं उसको शर्मा जी ये कहना चाहता हूं, उसमें 16 लोग, आपकी बिल्कुल सही जानकारी है, मैंने उसमें डिबेट भी करी है, 16 लोग उसमें पकड़े गए, जो 2 लोग उसमें थे यादव और मुस्लिम। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे सदन में उनका नाम लेके बताते हैं और 14 पे साइलेंट हो जाते हैं। वो अगर उस दिन सदन में नहीं बात, अगले दिन बता सकते थे, लेकिन चूंकि उनकी राजनीति को जवाब मांगा था ना सर, कानून व्यवस्था पर सवाल जवाब मांगा था आपके लोगों ने सदन में जवाब मांगा था इस पर। मैं शर्मा जी ये कहना चाहता हूं, जब 16 की सूची उनके पास उपलब्ध थी तो जानकारी देते, उस दिन 2 के दिए थे, 14 के देते, तो हमें लगता नहीं। ठीक है। अनिला जी ये कह रहे कि सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करती है बीजेपी, यानी पिन चुभोते हैं आप लोग। सिलेक्टिव पॉलिटिक्स तो समाजवादी पार्टी करती है। ये समाजवादी पार्टी जैसे जो और राजनीतिक दल हैं जिनका चरित्र एक है, नाम अलग अलग हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने जब एनसीआरबी के आंकड़े बोले, मैंने कहा कंपैरेटिव एनालिसिस करिए, 2012 से 2017 का कर लीजिए, और जब हमारी सरकार आई है 2018 से लेकर 2022-23 तक का कर लीजिए, कंपैरेटिव एनालिसिस कर लीजिए और आपको नतीजे पता चल जाएंगे। सेकेंडली मैंने ये बोला था क्योंकि जोशी जी ने बोला कि हाथरस की बेटी को जिंदा जला दिया गया, मैंने कहा जिंदा नहीं जला दिया गया, ये आप गलत मत बोलिए, ये भड़काऊ बातें जो हैं चैनल पे मत करिए, एक रिस्पेक्टेड चैनल है उस पर इस प्रकार की बातें मत करिए। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि योगी आदित्यनाथ जी का जो रवैया है अपराधियों के प्रति क्या है और समाजवादी पार्टी का रवैया क्या है। ये मुझे बोलने की भी आवश्यकता नहीं, एट रैंडम भी आप किसी के आगे माइक लगाएंगे और पूछ लीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। बहन बेटियां सुरक्षित अपने आप को कब महसूस करती थी, समाजवादी पार्टी के समय या योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ, जो महिलाओं को राजनीतिक हथियार बनाकर हाँ ये देखेंगे कि इसका तो भैया डीएनए करा लो, ये तो कभी ये हमारा प्यारा हुआ करता था, हाल फिलहाल में भी बहुत लाडला था, पर इससे हमारा कोई नाता नहीं है। अरे आपके नेता पहुंचे थे क्या? हमारा तो अभी 2 महीने पहले तक था, अब नहीं है। ये कौन सी भाषा है? ठीक है, जवाब दे रहे हैं ठीक है, जवाब दे। ठीक, देखिए मैं इनसे कहना चाहता हूं कि जो सेलेक्टिव इनका हमेशा क्या रहता है, मुस्लिम यादव पे टारगेट हो, हमेशा माननीय योगी जी बचना चाहते हैं अपने। अभी 2024 का परिणाम हुआ है मैम, और आपको बताना चाहता हूं जिम्मेदारी से इस चैनल में, इस देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने किस पे मोहर लगाई है? माननीय अखिलेश यादव जी के जो डेवलपमेंट का विजन है उसको मोहर लगाने का काम करा। हमने 43 साल का इंडिया में दिया, वो मैंडेट है, उस मैंडेट को स्वीकार करिए। वो मेरे घर का मैंडेट नहीं है, वो शर्मा जी के घर का मैंडेट नहीं है, वो आपके घर का मैंडेट है। कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता ने जो मैंडेट दिया है उससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार फेल हो चुकी है। नहीं, मैं एक बात, आप जोशी जी आप ये क्यों कहते हैं कि देखिए यादव और मुस्लिम, आपको क्यों पिन चुप जाती है फिर? अरे आप ये कहिए अपराधी कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, सब पर हो कार्रवाई। शर्मा जी हम तो उससे भी बड़ी बात कहते हैं। अरे आप तो कोलकाता के मामले में वहां क्लीन चिट दे रहे हैं ना उनको। नहीं शर्मा जी, हमने कोई क्लीन चिट नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि 16 के 16 अपराधी अगर थे, उनका नाम मुख्यमंत्री ले लेते तो ये बहस ही नहीं चालू होती। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जो उनको सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करनी है, एक जाति विशेषों पे हमला करना है। और अभी ट्रांसफर में क्या हुआ आप देखिए, चुनाव से पहले जो ट्रांसफर हुए, मैं खुल के कह सकता हूं आपके चैनल में, मुस्लिम और यादवों के ट्रांसफर माननीय मुख्यमंत्री सर वहां के डीएम से बात की जी मीडिया ने, वहां के डीएम कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, वो सिद्ध कर दें। सिद्ध तो पार्टी करेगी, लेकिन निश्चित तौर पे पूरे आवाम में आज चर्चा है, आवाम में चर्चा होती, मैं और आप आवाम के हिस्सा है। यही चिंता है ना सर पीडीए पे नहीं बोला, जो मैंने सवाल किया आप उस पर जवाब नहीं दे रहे कि आप क्यों नहीं उस अखिलेश यादव मिलने गए अयोध्या की पीड़ित से,
क्यों उस महिला, लखनऊ वाली महिला से नहीं मिले जिसको पानी में गिरा दिया? अच्छा होता, अच्छा मैसेज जाता। देखिए किस तरह महिलाओं के साथ खड़े अखिलेश यादव। आप खुद बताइए, मैं अगर गलत कह रहा हूं तो मुझे गलत ठहराइए ना कि आप गलत कह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ शर्मा जी, माननीय अखिलेश यादव जी थे जो महिला पुलिस बनाई माननीय अखिलेश यादव जी का वुमेन एम्पावरमेंट में कितना योगदान है ये प्रदेश अच्छे से समझता है। लेकिन आज उस पवन यादव के साथ खड़े, फिर मोइन खान के साथ क्यों खड़े हो गए? कोई अपनी समस्या लेकर आएगा तो अपना बताएगा, पक्ष बताएगा तो जनप्रतिनिधि उसको क्लीन चिट दे दी ना। सर अनिला जी एक रिएक्शन जल्दी से कमेंट। नहीं देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ जोशी जी, आप अपने नेता के बारे में जो भी कह रहे हैं, मैं बिल्कुल उनका सम्मान करती हूँ। एक बड़े राजनीतिक दल के वो मुखिया हैं, हो सकता है उनकी मंशा अच्छी रहती हो, परंतु जो उनकी पूरी टोली है, पूरी राजनीतिक दल जो जिसको लेकर चल रहे हैं, तो अपने कार्यकर्ताओं को भी तो परकोलेट कराएं कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है। केवल शब्दों में कह के या अपने मैनिफेस्टो में लिखकर क्या महिलाओं का सम्मान हो जाता है, या करके दिखाया जाता है? यहां तो करके दिखा रहे हैं ना कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है। बहन बेटियां अगर आधी रात को भी जा रही तो सुरक्षित जा रही है ना। मैं नोएडा में रहती हूँ, पहले यानी 2017 से पहले शाम ढले बहन बेटियां निकल नहीं सकती थी, ये डर लगा रहता था कि किसकी। चलिए सर, अब सियासत तो होगी मैडम, उपचुनाव भी है, पीडीएफ फॉर्मूला भी है। मैं माफी चाहूंगा परमवीर जी, मेरे पास वक्त कमी, मैं आपका रिएक्शन नहीं ले पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, हमसे खास